हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोवर्ट्स के बारे में। आखिर ये इंट्रोवर्ट्स नामक प्राणी इस दुनिया में आते कैसे? क्या जन्म से इंट्रोवर्ट्स होते हैं? जिसका आंसर है बिल्कुल नहीं। कोई भी जन्म से इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट नहीं होता। तो आखिर इंट्रोवर्ट्स बनते कैसे हैं? इसके मेनली 5 रीजन्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इस 5 रीजन को विस्तार से समझना होगा। ये रीजन्स कौन कौन से हैं? ये रीजन्स हैं ओवर थिंकिंग, फियर, हैबिट, फोकस एंड नॉलेज। तो चलिए आइए इन पाँचों को वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट में हम बात करेंगे फियर के बारे में। आखिर हम फियर होता क्यों है? तो दोस्तों इसका मेनली रीज़न है आप लोगों की रिएक्शन से डरते हैं। आप उनसे बात करने जाए वो आप पे क्या रिएक्ट करेंगे। आप जब भी किसी से बात करने जाते हैं, एक लड़की से बात करने जाते हैं, तो आप सोचते रहते हैं कहीं वो इग्नोर ना कर दे आपको या कि थप्पड़ ना मार दे। तो आप इनसे डरते हैं, कहीं आपकी इंसल्ट ना हो जाए सबके सामने, कहीं आप मजाक का पात्र ना बन जाए सबके सामने। तो यही बात है दोस्तों कि आपका धीरे धीरे जो डर है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे बढ़ता जाता है डर आपका, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। और एक बार सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म होने के बाद आप जब भी लोगों से बात करने या फिर लोगों की भीड़ भाड़ में जाते हैं तो आपको अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो इसलिए दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फियर को हराना होगा। और हराओगे कैसे? तो मेनली आपको वही काम करना होगा जिसमें आपको डर लगता है। जैसे कि लोगों से इंटरेक्ट करना, बातें करना। आपको वहीं जाके इंटरेक्ट करना और बातें करनी होंगी ताकि अपने डर को भगा सकें। आपको अकेले रहने की, घूमने की और किसी से बात ना करने की आदत हो चुकी है। और ये आदत हुई क्यों थी? ऑब्वियसली यार इसका मेन रीज़न है मोबाइल। आजकल के ज़माने में हर किसी का मोबाइल होता है। आपके पास मोबाइल होगा, आप भी दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते, बस दिन रात दोस्तों के साथ आए और फ्री फायर, पबजी गेम्स खेलने लगे। दोस्तों को इंस्टाग्राम पे रील्स भेजते हैं, दिन रात स्क्रॉल करते रहते हैं। तो यही मेन रीज़न है जो आपका पहले के ज़माने में। सोचिए यार ज़रा आप पहले जब मोबाइल फ़ोन नहीं होता था तो लोग बाहर आके बैठते थे, दोस्तों के साथ बैठते थे, घूमते थे, खेलते थे, तो हमेशा बातचीत करते रहते थे, इसलिए उनके कम्युनिकेशन स्किल अधिक होता था, इसलिए कोई इंट्रोवर्ट नहीं होता था। लेकिन आजकल के ज़माने में खुद ही देखिए, मोबाइल जब से आया है तब से कोई बात ही नहीं करना चाहता, सब मोबाइल में घुसे रहते हैं। इसलिए आपको मोबाइल से दूरी बनाए रखना होगा, नहीं तो आप अकेले रहने की आदी हो जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले ओवर थिंकिंग के बारे में। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। आप लोगों को देखते ही उनको जज करना शुरू कर देते हैं, उनके पहनावों से उन्हें कैरेक्टर की पहचान करने लगते हैं। आखिर वो लोग कैसे हो सकते हैं? आप अधिकतर अपने फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं। आप प्रेजेंट में होते भी पास्ट में घूमे हुए होते हैं कि पास्ट में मैंने क्या गलती की, क्या नहीं करना चाहिए मुझे। दोस्तों आपको ये समझना होगा, जो बीत गया सो बीत गया, आप उसे नहीं बदल सकते। इसलिए आपको पास्ट में ही जाना चाहिए, आपको प्रेजेंट में जाना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। लेकिन आप देखते हैं जब भी आप ग्रुप में किसी से बात करते हैं या किसी लड़की या किसी से बात करने जाते हैं तो वो तो बात कर रही है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या बात करना है आपको। आप तो अपने पास्ट में गुम है। इसलिए दोस्तों आप जब भी किसी से बात करें तो इधर उधर ओवर थिंकिंग ना करें। आप अपने पास्ट पे ध्यान ना देना, फ्यूचर पे ध्यान दें, आप प्रेजेंट में दें। आखिर वो बोल क्या रहा है, क्या सुनना है आपको, क्या रिप्लाई देना है, इसलिए आपको उसमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन आमतौर पर आप पास्ट में गुम रहते हैं, अपने में गुम रहते हैं, इसलिए आपको पता ही नहीं होता आगे बोलना है क्या है, इसलिए आप नर्वस फील करने लगते हैं। तो इसलिए आपको ओवर थिंकिंग करना बंद करना होगा। चौथा रीज़न है फोकस। हाँ जी, जब फोकस, आप हर चीज़ पे अधिकतर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। जैसे पढ़ाई लिखाई हो या फिर कोई भी काम हो, अब हद से ज़्यादा फोकस करते हैं। आपने कहीं अगर मोटिवेशन रील देख लिया तो झट से पढ़ने लग गए। दोस्तों यही तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा फोकस नहीं करना है, नहीं तो आप किताबी कीड़े बन जाते हैं। आप दिन रात अपनी प्लानिंग करने लगते हो फ्यूचर के बारे में और प्रेजेंट को जीना ही भूल जाते हैं। इसलिए जब यहाँ किसी शादी हो गया, बर्थडे पार्टी या कोई भी हो गया फेस्टिवल, आप इंजॉय नहीं कर पाते। आप हमेशा सोचते रहते हो कि यार ये तो टाइम बर्बादी है, किसी तरह टाइम बचाओ, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। यार तुम फ्यूचर के चलते अपना प्रेजेंट बर्बाद कर लियो, और वही जो प्रेजेंट पास्ट बन जाता है तो उसी को सोच सोच के तुम वही तकलीफ हो लेते हो। इसलिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये सब रोकना होगा। आपको कोई भी चीज़ नहीं करा भी गलत है, ये सही है, मगर एक लिमिट तक सही है। या आप लिमिट से ओवर कर रहे हो, इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप मेनली होता क्या जानते हैं? आप किसी को इतना वैल्यू नहीं दे रहे हो। आपको लगता है कि कोई भी आपके टाइम को बर्बाद कर रहा है, आपका टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। आप देखते होंगे दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई आपकी वैल्यू करते, कोई नहीं करता वैल्यू। तो आप उन पे ज़्यादा फोकस करते जो आपकी वैल्यू नहीं करते। आप उनको तो ज़्यादा देखिए जो उनका आपको वैल्यू करते हैं, उनके लिए तो आप कर सकते हैं।
जिन्हें आप सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो और अपने गोल से। दैट्स द रीज़न वाई यू आर इंट्रोवर्ट। दोस्तों फिफ्थ रीज़न नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, नॉलेज। आपको लगता है नॉलेज तो अच्छी बात है यार, नॉलेज से तो हमारा दिमाग, ब्रेन, मेंटेलिटी अधिक होती है। जी नहीं दोस्तों, मैं उन नॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सांसारिक नॉलेज। दोस्तों कई बार होता है कि आपकी एज भले बहुत कम हो, लेकिन फिर भी आपकी परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि आपको कुछ ज़्यादा सिखा देती है, आपको एडल्ट बना देती है, आपकी थिंकिंग चेंज कर देती है। आप हो भले 17-19 की, लेकिन आपकी थिंकिंग 28-29 की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत छोटी एज में ही बहुत ऐसी परिस्थिति से गुजर जाते हैं जिसमें आपको गुजरना है ही नहीं। ये आपको आगे गुजरना होता है, लेकिन फिर भी गुजरते हैं। ऐसा होता क्यों है? कि हो सकता है कि आपको ये समझ आने लगा हो, अभी किसी लड़की ने आपको धोखा दिया हो, या फिर आपके दोस्तों ने आपको चीट किया हो। इससे कई सारे रीजन्स हो सकते हैं। या फिर हो सकता है घर में लड़ाई वड़ाई हो, आपको दिल बुरा लगता हो, आपको सुनाया जाता हो। दोस्तों ऐसा होता है इसलिए क्योंकि आपको समझ आने लगता है कि दुनिया में सब कोई भी आपका अपना नहीं, सब आपका एक टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं। ना कोई अपना था, ना कभी रहेगा। दोस्तों अकेले आप सोचने लगते हैं कि ज़िंदगी में आप अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, तो अकेले रहने में क्या हर्ज है? लेकिन यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब जबकि दुनिया में अकेले आएंगे तो अकेले जाएंगे, तो अकेले रहेंगे क्यों फालतू? आप सबके साथ भी तो रह सकते हैं, फैमिली के साथ रह सकते हैं। नहीं, आपका ये नहीं रह पाते, क्यों नहीं रह पाते? आपका नॉलेज एडवांस लेवल के सोचने लगे हैं। आप लोगों से इंटरेक्ट करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि पता है कि वो आपको फिर से यूज़ करेंगे। आप नहीं होने चाहते। आप सबके जान चुके हैं कौन आपका साथ है, कौन नहीं। लेकिन लिटरली दोस्तों दुनिया में कोई आपका साथी नहीं होता, ये बात आपको समझ लेना है। आपको जो भी करना अकेले ही करना होगा। दुनिया में कोई भी आपका साथी नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा भी नहीं कि आप अकेले ही रहें, आप सबके साथ भी रह सकते हैं। दुनिया में कैसे आएँ, अकेले जाएँगे, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? व्हाट यू अचीव इन योर लाइफ। आपने अब लाइफ भर में क्या अचीव किया, क्या गोल्स को पूरा कर पाए, क्या अपने सपनों को पूरा कर पाए, जो चाहते थे आप ज़िंदगी में क्या कर पाए, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो अधिकतर सोचते हैं लोग कि मैं जितनी गलतियाँ करूँगा मैं उससे ज़्यादा सीखूँगा। जी नहीं दोस्तों, ये आपकी गलत थिंकिंग है। दोस्तों गलतियाँ से सीखा जाता है, ये ज़रूरी नहीं कि आप ही गलती करें, आप अपनी गलती से सीखें। आप दूसरों की गलतियों को देख के भी सीख सकते हैं, ये आपको समझना होगा। तो दोस्तों इसी से हम अपने वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको भी अच्छा लगा, आप इतने देर तक रहें, तो प्लीज़ यार सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा हमको।